नमस्कार। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक केस लेके आया हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का केस है। क्या हुआ, घटना पूरी क्या हुई, कैसे उनको अरेस्ट होना पड़ा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अरेस्ट क्यों किया। और धारा 105 वो कल्पेबल होमोसाइड ऑफेंस में आता है। मतलब कोई इंसान ऐसी चीज़ करता है, कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से किसी सामने वाले पर्सन को हर्ट होता है या फिर कोई गंभीर ईजा होती है, ठीक है, तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये अपराध नॉन बेलेबल है। और दूसरी कलम उन पे ये भी एलिगेशन लगा है कि BNS 118 सबसेक्शन 1 के तहत भी उनको उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो BNS की भारतीय न्याय संहिता की 118 कलम क्या कहती है, हम उसके बारे में समझते हैं। कलम 118 वो ग्रीवियस हर्ट की बात करती है। मतलब गंभीर ईजा, गंभीर चोट किसी इंसान को अगर कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है जिससे सामने वाले पर्सन को ग्रीवियस हर्ट होती है, मतलब गंभीर ईजा होती है, तो उसके ऊपर 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। जुडिशियल कस्टडी देने का एक और रीज़न ये भी था कि अगर कोई पर्सन, कोई एक्यूज पर्सन है, वो एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में ना चला जाए ताकि उसको पकड़ना फिर मुश्किल हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि वो पर्सन अगर पावरफुल है, ठीक है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो दखलंदाजी ना करे, तो उसके लिए जुडिशियल कस्टडी दी जाती है ताकि पूरे प्रोटेक्शन के साथ, पूरी सारी चीज़ों के साथ, पूरे फैक्ट के साथ हम लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर सकें। जब ये केस हैदराबाद हाई कोर्ट में अपील के लिए गया, तब PP साहेब ने, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो एलिगेशन लगाए थे 105 BNS के और 118 के, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ताकि पूरे स्मूथली और पूरे फैक्ट के साथ केस को इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन जब एक और चीज़ है जो अल्लू अर्जुन के एडवोकेट ने वो चीज़ को कोर्ट के सामने रखा ताकि उसके बेस पे अल्लू अर्जुन को बेल मिल। पहला चीज़ ये है कि देयर इज़ अ नो इंटेंशन। अल्लू अर्जुन के एडवोकेट ने कहा कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो जाएंगे वहाँ पे और वो महिला की मृत्यु हो जाए। कि अगर ये सेलिब्रिटी है या एक नॉर्मल पर्सन है, लॉ इज़ ए सुप्रीम, ठीक है, कानून सबके लिए एक होता है। तो एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, उनके पास एक राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो वो भी, उनका भी खलन हो रहा था जब अल्लू अर्जुन को जुडिशियल कस्टडी दी गई, ठीक है, तो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का खलन हो रहा था। उसकी वजह से ये दूसरा ग्राउंड्स है जो अल्लू अर्जुन के एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष रखा। जज ने PP साहिब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये सवाल पूछा कि उनके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि अल्लू अर्जुन को पहले से ही प्रायर इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने वाली है, ऐसा। संध्या थिएटर के ऑनर ने और उनकी टीम ने 2 दिसंबर को लोकल पुलिस ऑफिसर को, लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ, उनको ये रिक्वेस्ट दिया था कि हम लोग 4 दिसंबर को ये लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमें इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ में ये बात साबित नहीं हो पाई कि अल्लू अर्जुन का इंटेंशन था या नहीं था। तो उसी की वजह से उनकी बेल है जो ग्रांट हुई, इंटरिम बेल पे उनको जमानत पे छोड़ा गया। जो डिफेंस लॉयर थे, जो अल्लू अर्जुन की तरफ से लॉयर थे, उन्होंने बोला कि 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रईस फिल्म के लॉन्च पर जो शाहरुख खान है वो वहाँ पर गुजरात में गए थे और उन्होंने पब्लिक प्लेस में
टी शर्ट फेंका था, उसकी वजह से वहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और एक पर्सन की जान चली गई थी। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देयर इज़ अ नो इंटेंशन, मतलब शाहरुख खान का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसके बेस पे ये सारे ग्राउंड्स पे अल्लू अर्जुन को बेल ग्रांट हुई। तो ऐसे ही लॉ के टॉपिक्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ नॉलेज के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।